नमस्कार, मैं परवीन अहलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। दोस्तों, अक्सर हम अपने चैनल्स पर तमाम राजनीतिक डिबेट या मुद्दों को लेकर चर्चा करते हैं, लेकिन आज एक बड़ा अहम और ख़ास मुद्दा है और एक बड़ा रोचक किस्सा है आपके लिए लेकर सामने आए हैं। सतपाल पहलवान जी हमारे साथ मौजूद हैं और आप अंदाज़ा लगाइए कि राजनीति मंच है, आप भाषण दे रहे हैं और एकदम से प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको ये कहें कि आप गाड़ी में बैठिए और उसी दिन आपका पासपोर्ट तैयार हो और सुबह मान लीजिए आप भाषण दे रहे हैं और शाम को आप जर्मनी के एयरपोर्ट पर, यूरोप के सबसे बड़े एयरपोर्ट फ्रंटफुट पर अगर आप उतरें तो कितनी बड़ी बात होती है एक कार्यकर्ता के लिए। अक्सर हम सुनते आए हैं कि इनेलो में ख़ास तौर से जो कार्यकर्ता का सम्मान होता है, या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला या चौधरी देवीलाल के समय से ही किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को तवज्जो, अहमियत, सम्मान दिया जाता था, शायद ऐसा दूसरी किसी पार्टियों में वो देखने को नहीं मिलता जितना इनेलो के लोग बताते हैं। सतपाल पहलवान जी हमारे साथ हैं, इसी खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इनका अनुभव है वो जानेंगे। ये किस्सा है कि पहलवान जी बेरी में भाषण दे रहे थे और उस वक्त के 2003 की ये बात है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे और पहलवान जी को ये इल्म तक नहीं था, पासपोर्ट भी नहीं था कि चौटाला साहब के साथ विदेश यात्रा पर इन्हें जाना है और कैसे ये सारा सब कुछ हुआ, ही जानने की कोशिश करेंगे। पहलवान जी, आप अक्सर हम सुनते आए हैं कि इनेलो पार्टी में कार्यकर्ताओं को बहुत सम्मान दिया जाता है, हालांकि और पार्टियों में भी दिया जाता होगा, लेकिन इनेलो की हरदम इस बात की चर्चा रहती है। इस बारे में बताइए कि आप बेरी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और पासपोर्ट भी नहीं था आपके पास शायद, और शाम आपकी जर्मनी के एयरपोर्ट पर उतरे आप। बड़ी दिलचस्प बात है ये और बहुत बड़ी बात है उस वक्त की, तो बताइए इसके बारे में। जी, सबसे पहले तो आपको जी, आपके चैनल के तमाम व्यूअर साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार जी, प्रणाम। और जैसा ये प्रश्न आपने किया, आज राजनीति से हटकर कुछ बात कर लेते हैं, हालांकि है तो वो भी राजनीतिक बात है, लेकिन सन 2003 की बात, और तो ओम प्रकाश चौटाला जी उस टाइम पर चीफ मिनिस्टर होते थे और रोहतक रेस्ट हाउस रुके हुए थे और झज्जर बेरी विधानसभा का एक फंक्शन था, कार्यकर्ता सम्मेलन था और वो कार्यकर्ता सम्मेलन माता भीमेश्वरी देवी के प्रांगण में था और मैं उस टाइम पे यूथ का जिले का प्रधान होता था। तो 11 बजे के आसपास ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बेरी आए और आते ही कहने लगे, प्रधान जी। मैं चौधरी साहब नमस्ते। बोला नमस्ते। बोला सभा को तो मैं एड्रेस करूँगा, आप दिल्ली चलिए। मेरे भी दिमाग में ये आया कि मैं कहा चौधरी साहब ने आदेश करे हैं तो भाई कोई ना कोई बात होगी। तो जैसे ही मैं दिल्ली के लिए रवाना हुआ तो सरकारी तंत्र के लोग तो होते हैं, वो कहने लगे, बोले प्रधान जी आज आप चौधरी साहब के साथ जाओगे, एक डेलीगेशन जा रहा है यूरोप में, तो कुछ बागवानी के, कुछ और इस किस्म की जो कृषि पर आधारित जो चीज़ें थी वो सरकार की तरफ से जाते रहते। लेकिन चौधरी साहब ने कृपा करी मेरे ऊपर। मैं तो सपने में भी नहीं सोचा था कभी जीवन में जहाज में भी बैठेंगे। लेकिन जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचा 4 बजे के आसपास, तो फौरी तौर पर पासपोर्ट भी बन गया। घर से, यहाँ से वो अपने महेंद्र कुमार जी उपायुक्त होते थे, डीसी थे, उन्होंने कागज कुगज मंगवा कर वो एयरपोर्ट पे भेज दिए और रात को चौधरी साहब के साथ बैठ कर हम तो सुबह जर्मनी में लैंड करके फ्रैंकफर्ट। पासपोर्ट भी तुरंत तैयार? हाँ, तुरंत तैयार। 6-7 घंटे के अंदर अंदर पासपोर्ट तैयार हुआ और चौधरी साहब के साथ फिर हम वहाँ यूरोप में लगभग तकरीबन 17 के आसपास देशों में वो डेलीगेशन गया। तो जहाँ तक बात, ऐसे फैसले लोक दल ने अनेक बार किए हैं, एक बार नहीं किए प्रवीण जी। अच्छा। चौंकाने वाले फैसले होते थे और हालांकि मैं पीछे कांग्रेस में था और आज भी मैंने कोई रिजाइन तो दिया नहीं है, लेकिन जो अंतर मैंने देखा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता में लोक दल के कार्यकर्ता के मान सम्मान में, वो दिन रात का अंतर पर ये कहने मेरे को कोई गुरेज नहीं है। आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी 90 साल के
समथिंग हो चुके। अभी आप फोन करो तुरंत फोन उठाएंगे। 90 साल के होने के बावजूद मुख्यमंत्री रहते हुए अगर कोई कार्यकर्ता रात के 11-12 बजे भी फोन करता था तो स्वयं फोन को अटेंड करते थे। लेकिन एक इंस्ट्रक्शन थी उनकी तरफ से बड़ी सख्त कि अगर कोई पी के फोन करेगा तो उसका इलाज करवा दूंगा फिर मैं पुलिस से। लेकिन जितना प्यार और जो मान सम्मान, ये नहीं कि मैं उस पार्टी में रहा हूँ, लंबे समय तक जिला प्रधान भी रहा हूँ, लेकिन जो उनकी कार्यशैली थी ना, उस कार्यशैली का तो कोई जोड़ नहीं है प्रवीण जी। क्योंकि अनेक उदाहरण चोई देवीलाल ने भी करे इस टाइप के। दो चीजों से अथाह प्रेम था इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को। पहले लोकदल होता था, किसान तब वो किसी भी बिरादरी का, गरीब, दलित, मजदूर। चोई देवीलाल ने एक हमारे मुंडाल से नाई थे मुख्तियार सिंह जी भाई हमारे, वो निकलते बढ़ते दिल्ली हिसार की तरफ जाया करते थे, तो वो उनकी सेवा पानी कराया करता, उसको चेयरमैन बना दिया, गवर्नमेंट का चेयरमैन बना दिया। परमानंद जी होते थे हमारे प्रजापति समाज से, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था उस टाइम पे परमानंद जी थे, उनको वन मंत्री बना दिया। राम नारायण जी थे अपने यादव समाज के, बनारसी दास वाल्मीकि जी को बनाया, इवन वो बाद में छोड़ के चले गए थे। तो इस प्रकार के चोई देवीलाल भी फैसले चौंकाने वाले कराया करते, जो सपने में भी आदमी ये नहीं सोच सकता था। और वो कार्यकर्ता के प्रति ज़्यादा लगाव उनका रहता था, और वो एक परिवार मानती थी वो पार्टी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कार्यकर्ता को कार्यकर्ता ना समझ करके अपना परिवार मानती थी। पूरे हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते थे। तो ओम प्रकाश चौटाला ने भी इस किस्म के अनेक फैसले करे। राज्यसभा की सीट खाली होगी, हम भी सोचते थे मैं तो ये सब कृपा करेंगे, हर एक आदमी सोचता है, राजनीतिक सोच रखना तो कोई बुरी बात नहीं जी। सबसे पहले राव मान सिंह को, हरियाणा पुलिस में आईपीएस थे वो, के पद पर थे, वो रिटायर हुए। राव मान सिंह महेंद्रगढ़ साइड के थे, उनको राज्यसभा में भेजा। अगली जब राज्यसभा की सीट खाली हुई तो चोई देवीलाल जी ने राम कुमार कश्यप जी को भेज दिया। उससे अगली जब सीट खाली हुई तो नफे सिंह जी और मैं दोनों मीटिंग में थे। तो मैं नफे सिंह जी तो कहने लगा, मगा जी तो चोई साहब तो बात कर लो ना, हमारा भी कितना नंबर पड़ जाता हो। तो चोई साहब ने सीधी एक बात की थी, बोला बैकवर्ड से बनाऊंगा। उन्होंने कभी जात पात की राजनीति नहीं करी प्रवीण जी, वो राजनीति बिल्कुल धर्म की और इंसानियत की राजनीति करती है। चोई ओम प्रकाश चौटाला की बात बता रहा हूँ मैं आपको। उन्होंने रणवीर सिंह गंगवा जो आज अपने पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, इनको राज्यसभा में भेजने का काम किया। इवन बहुत अपनी कास्ट के लोग नाराज भी हुए, वर्कर भी इस बात को महसूस करते, लेकिन उनकी जो एक सोच थी वो सर्व समाज को साथ लेकर के हर एक समाज को, कश्यप समाज में किसी ने भेजा था कि राज्यसभा में। और कार्यकर्ता की जहाँ तक आप बात कर रहे हो, कार्यकर्ता से तो इतना लगाव था, अगर तो ओम प्रकाश चौटाला जी किसी कार्यकर्ता को धमका देते थे तो ये मान का आप चल लो अब उसकी लॉटरी लग गई। अच्छा हाँ, वो उनके तरीके कुछ अलग थे, और इतना संघर्ष, इतनी मेहनत शायद ही मैं ये मान कर चलता हूँ कि हरियाणा प्रदेश की राजनीति में कोई व्यक्ति कर सकता है। अच्छा, आ जाते हैं वहीं पे जी। आप जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर उतरे जी। उसके बाद फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर उतर कर जर्मनी में घूमे हम, जो ऐतिहासिक स्थल थे जहाँ सुभाष चंद्र बोस जी गए थे। मेरी हमेशा से इतिहास में रुचि रही है प्रवीण जी। अच्छा, उस टाइम का पहलवान जी आपके मन में क्या आई कि यूथ के आप जिले के अध्यक्ष जी, गांवों में ढाणियों में इधर घूमे बिल्कुल आराम से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। खेती किसानी परिवार में जन्म हुआ, वो डेलीगेशन जो गया था वो कृषि पे ही गया था। और एकदम से एक व्यक्ति जो पार्टी का प्रचार करता हो, साधारण सा कार्यकर्ता था, एकदम से जर्मनी के एयरपोर्ट पर उतरा, तो मतलब क्या आप मन में क्या आया उस वक्त? मन में तो उस वक्त ये भाव थे कि मतलब उसको बयान भी नहीं कर सकते आप उस टाइम पे। तो आज तो हम कर देंगे, लेकिन इतनी खुशी हो रही थी क्योंकि कभी चंडीगढ़ जाना होता था तो बस हम चले जाते थे, हवाई जहाज में बैठ के जाना, और मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के जाना, और इतने सम्मानित नेता के साथ बैठ के जाना, प्रवीण जी अपने आप में बहुत बड़े गौरव की बात। वो ठीक है, किसी बात ने लेकर मारे, उनके विचारधारा बदलाव आया या कोई बात हुई, लेकिन जो कार्यकर्ता के प्रति जितने समर्पित इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता थे, तो कोई भी था, एक आम कार्यकर्ता जाकर अपनी बात रख देता था मुख्यमंत्री होते हुए, उसकी बात उसी वक्त पूरी हो जाती थी, उसी टाइम
एक सेकंड का वक्त नहीं होता था। चोई साहब ये देख लेते थे ये जायज काम है कि नाजायज काम। चाहे एक छोटे से छोटा ब्लॉक लेवल न छोड़ दो, आप एक वार्ड का भी कोई प्रतिनिधि था तो उसको भी अगर आप लेकर वो कोई काम लेकर के चलेगा तो बाई नेम बोला करते। वो कोई काम कहता जायज काम होता तो एक सेकंड के अंदर उस काम को कर दिया करते। अधिकारियों प्रशासन की मैं बड़ाई नहीं कर रहा। आज 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है। मेरे साथी भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी हैं। मैं कई बार कह देता हूँ मगर यार अफसरशाही हावी होगी। बोला प्रधान जी वो आप वाली बात नहीं, क्योंकि उस टाइम पे जिला प्रधान एक 6 MLA की पावर उसको साथ होती थी। जिला प्रधान के जो आदेश होते थे वो सर्वोपरि होते थे और सब अपन मिलकर अपना समाज की हितार्थ रक्षार्थ काम करते थे लोग बाग। जहाँ तक विदेश की आपने बात करी तो उतरते ही घूमने लग गए वहाँ। हाँ नहीं, आराम तो करना पड़ा। 3-4 दिन के करीब तो ऐसा रहा, नींद नहीं आई। क्योंकि 6-7 घंटे के टाइम का गैप है। तो यहाँ जब वो टाइम होता तो उस टाइम नींद आती, वो दिन निकलने का टाइम हो जाता। 3-4 दिन के बाद फिर जाकर सिस्टम साथ ठीक हुआ। तो फिर हॉलैंड के अंदर एक बहुत बड़ी फूलों की मंडी है, दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है। जहाँ से पूरे वर्ल्ड के अंदर फूल जाते हैं। उसका निरीक्षण हमने किया। हॉलैंड गए तब, पेरिस में घूमे हम। पेरिस में भी खेती बाड़ी किसानों से मिले। मतलब जितने सेनेगन सिटी में जितनी भी कंट्री थे, तो हिसाब तो आगे थे। एक अपने CTP होते थे सुरजीत सिंह जी और MD होते थे हरबख्श सिंह जी अपने, वो एक्सपायर हो गए। तो उनको छोड़ आए थे और ये कह आए थे कि भाई जहाँ जहाँ ये इनका दिल करे, जहाँ जहाँ ये जिस चीज़ को देखना चाहूँ। आप अपनी रुचि होती है परवीन जी। मैंने तो जो हिस्टोरिकल पैलेस थे उनको देखा, उन लोगों को समझा, उनकी खेती के जो करने के तरीके थे उनको समझा। तो काफ़ी अच्छी वो यात्रा रही। मैं तो बार बार रिक्वेस्ट करके वापिस आया। तो साहब तो और कह रहे थे अरे बार बार मौके नहीं मिलते, आप घूम लो। मगर तो साहब परमात्मा आपको उम्र लगाओ फिर घूम लेंगे हम तो। मगर भगवान आपको फिर मुख्यमंत्री बनावे, आपको उम्र लगे। कपड़े वहीं पे खरीदे क्योंकि सर्दी हो गई? कपड़े तो घर से मंगवा लिए थे, सर्दी थी। लेकिन साथी सब पहुंच गए थे एयरपोर्ट पर, सबको एक खुशी थी अगर भाई युवा का जिला प्रधान आज विदेश जा रहा है। तो हिसाब कुर्ते पजामे ही पहने या नहीं कोट पैंट में गए। कोट पजामा परवीन जी पहलवाना तो कोना पड़ थोड़ा हम ग्रेजुएट आज भी हो। अच्छा। तो काफी अच्छा वो टूर रहा। मतलब वहां से आने के बाद तो साहब थोड़े नाराज भी हुए। बोला अरे बार बार मौका थोड़ा मिलता है सतपाल। मगर तो साहब भगवान आपको, क्योंकि बहादुरगढ़ सब आकर रहे थे वो। ठीक। और मैं सीधा एयरपोर्ट से उतरते, मेरी एक विशेषता थी परवीन जी, मैंने जो पार्टी का आदेश आ गया चाहे वो रात के 1 बजे भी आया, मैं उसको सीधा सिर माथे पे लेकर रात को 1 बजे ही कार्य करने का काम करता था। तो ये बात तो हिसाब के भी नोटिस में थी। आगे भाई जिस भी जिम्मेवारी जो जिम्मेवारी आपने सतपाल को सौंपी वो मैंने पूरी करी। तो चोई साहब की विशेष कृपा मेरे ऊपर रही, बड़े चोई साहब की, चोई देवीलाल जी की कृपा मेरे ऊपर रही। और वो चलो समय की बात थी, उसमें ज़्यादा गहराई में जाना उचित नहीं। लेकिन मैं ये मान कर चलता हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो एक भी कार्यकर्ता था वो उसका मान सम्मान पार्टी में शायद ही कोई पार्टी दे पावा, न था दे नहीं पाई। उस दौर में तो बहुत बड़ी बात थी पहलवान जी। आज तो देखिए रिच भी हुआ है ये क्षेत्र हरियाणा, और हवाई जहाज का जो किराया है वो दरें भी सस्ती हो गई। आज तो एक आम इंसान कर लेता है सवारी। उस दौर में तो पूरे जो कार्यकर्ताओं में कौतूहल का विषय बन गया होगा कि विदेश यात्रा पूरे हरियाणा प्रदेश में चर्चा थी, पूरे प्रशासनिक अधिकारियों में चर्चा थी इस बात की वजह से युवा अपने जिले के प्रधान जो है सतपाल पहलवान, मेरा टाइटल कभी से पहलवान रहा है, मगर तो ओम प्रकाश चौटाला जी उनको ले गए विदेश रात को। तो ये तो एक बहुत बड़ी आश्चर्यजनक बात थी ना कि एक साधारण से घर के कार्यकर्ता को जो स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि जहाज में बैठना है, तो वो तो फिर इतनी खुशी अंतरात्मा में होगी। मैं कहा ये तो भाई चोई साहब ने तो आज मुझे कमाल कर दिया। चोई साहब के कार्य करने के तरीके, उनके मेहनत करने के तरीके, ये नहीं प्रवीण जी हम उस परिवार के साथ 35 साल रहे और आत्मा से जुड़े रहे। हम जहाँ भी रहे ना वो आत्मा से रहे। ये नहीं कि हम नेग्लिजेंसी करके अगले ने ही निरादर किया तो फिर स्वाभिमान के साथ हम समझौता नहीं करते, चाहे हम चपड़ासी भी ना बने। विधायक तो बहुत बड़ी चीज़ है। जो ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो मान सम्मान दिया, मैं उस बात को ये मान कर चलता हूँ कभी जीवन में शायद ही ऐसा वक्त दोबारा आए कि इतना मान सम्मान किसी कार्यकर्ता को मिला।
क्योंकि किया हुआ किसी का नकारना नहीं चाहिए। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का ये नहीं था कि एक फोन को भी अवॉइड सतपाल के कर दे। मंत्री का फोन अवॉइड हो सकता था, सतपाल का फोन अवॉइड नहीं होता था कभी। जो कह दिया वो कह दिया। उस टाइम आप चौके वहाँ की खेती वगैरह किसानों से बिल्कुल, मिलकर, क्योंकि यहाँ तो अपने लामणी वगैरह हाथ से यही था उस टाइम तो नहीं शायद। वहाँ तो सारे बड़े बड़े साधन संसाधन है प्रवीण जी। चौके आप देख कर उनको सारा स्वाभाविक था। वो उन देशों को, पोलैंड में हम समुद्र देखने चले गए जी। ये आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो बताइए सारा विस्तार से। पोलैंड के अंदर एक तट पर चले गए हम समुद्र के। तो वहाँ कुछ साथी खड़े थे अपने, इंडियन थे। तो उनसे हमारी बातचीत हुई, तो चर्चा चली। तो उन्होंने एक कहावत बताई, गॉड मेड मैन, मैन मेड हॉलैंड। परमात्मा ने इंसान को बनाया, इंसान ने हॉलैंड को बनाया। दीवार भी कर रखी है हाँ, समुद्र के अंदर दीवार निकाल दी लोगों ने अपने सर पर रख कर। हाँ। वो पंक्चुअल लोग हैं, देश के प्रति समर्पित हैं। पूरा कार्य करने की उनकी जो प्रणाली है, उनका जो सिस्टम है वो अलग तरीके का है। अगर आप नौकरी पर जो कोई साथी करता है ना, तो वो 15 मिनट देश के लिए काम करता है, 15 मिनट बाद में देश के लिए काम करता है। और फिर पंक्चुअलिटी इतनी है, अगर 9 बजे का ऑफिस टाइम है तो 9 का मतलब 8:45 ही पहुंच जाएंगे। यहाँ वाला सिस्टम नहीं है कि चल तड़के खेत में लावनी कर लेंगे। और फिर बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है वहाँ, तो बड़े बड़े डेयरी फार्म है, वो भी हमने देखे। एक एक आदमी के पास हजार हजार गायों का फार्म। अपने यहाँ तो हाथ से सानी काटते थे, पहले बिजली के इंडस्ट्री हो गए। वहाँ उनको गायों को हजार हजार किले, 500 किलों के अंदर तार लगा करके उनके अंदर खुली छोड़ दें, उसमें घास रहता है, उसमें चली जाती हैं। तो काफ़ी डेवलपमेंट कंट्री हैं वो, अपने से तो आगे हैं वो। शायद सने सने हिंदुस्तान, भारत देश ने भी तरक्की करी है, लेकिन उतनी तरक्की हम आज भी नहीं कर पाए, उतनी डेवलपमेंट हम नहीं कर पाए। चौटाला साहब शायद ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं पहलवान जी, जो विदेश यात्राएं बहुत की उन्होंने। वो शौक के लिए विदेश यात्रा नहीं करते थे प्रवीण जी। ठीक। ये जो केएमपी का जो ये नक्शा है ना, ये उसी टाइम आया था 2003 में, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार में इसका। अच्छा, ये रोड जो जी, वो केवल ये देखने जाते थे कि मैं अपने प्रदेश में विकास किस तरीके से हम कर सकते हैं, हमारी सरकार किस तरीके से लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भलाई कर सकती है, कौन से कानून हम प्रदेश में लागू करेंगे जिससे लोगों की मूलभूत जरूरियात भी पूरी हों। और फिर वो तो इतने मेहनती आदमी थे प्रवीण जी। कुछ साथी न्यू कह देंगे कि भाई घनी बढ़ाई करने लग गया, लेकिन बढ़ाई के लायक आदमी थे वो। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए खुले दरबार लगा दिए गाँव गाँव, हल्के हल्के भाई, और इतना पैसा सरकार में दे दिया था कि लोगों के पैसे वापस गए। सरपंचों से पैसा खर्च नहीं हुआ कभी भी, किसी गांव में जाकर आप पूछ लेना। तो ये सारी चीजें दिमाग से विकसित होती हैं, कहीं ना कहीं से सीखा जाता है। इंसान अतीत से सीखता है, भविष्य की कल्पना करता है। तो वो ये पिकनिक करने के लिए नहीं जाते थे कि भाई मैं चलो विदेश घूम के आऊँगा, मैंने पिकनिक करना है या मैंने सैर करनी है, देश दुनिया देखी है। फिर इतने संपन्न परिवार में पैदा हो रहे थे, वो सारी चीज़ें उन्होंने देख रखी थी। लेकिन संघर्ष जितना इन्होंने करा ना, शायद ही हरियाणा प्रदेश के इतिहास को आप ले लो, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश बना प्रवीण जी। तब से लेकर के आज तक के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल जी, नंबर 2 के मुख्यमंत्री वीरेंद्र राव जी, बहुत सम्मानित आदमी थे। नंबर 3 के मुख्यमंत्री कौन? चोई बंसीलाल, बनारसी दास गुप्ता, मास्टर हुकम सिंह, चोई ओम प्रकाश चौटाला, चोई देवीलाल और चोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आज तक हरियाणा परिवार में केवल एक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ऐसे हैं जिनके फादर भी मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री बने। ना आज तक किसी परिवार का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बना हो, तो मेरे को बता दो आप। इस चुनाव में चांस थे, हुआ नहीं, लेकिन वो तो मैंने प्रवीण जी पहले आपको बता दिया कि जब तक आप सब नेताओं की, सब कार्यकर्ताओं की, सब अपने वर्करों की सलाह लेकर काम नहीं करोगे तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो ओम प्रकाश चौटाला जी मीटिंग बुलाते थे, हर हल्के के कार्यकर्ता से पूछते थे कौन आदमी है, किस टाइप का, कैसे, उसके बाद को फैसला लेते थे। जो फैसला लेते थे उस पार्टी के रहते थे। अच्छा पहलवान जी, यात्रा करके आप आ गए, उस टाइम में तो बहुत बड़ी बात थी। तो थोड़ा सा होता है ना आदमी को कि यंग एज है, और बाकी जो आपके साथी राजनेता थे उसमें थोड़ी सी हवाबाजी में रहे आप कुछ दिन की? प्रवीण, मेरा स्वभाव कभी से बिल्कुल, इतने देशों में घूम के आए हूँ और सारा, मैं सम रहने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने कभी भी इतने प्रशासनिक अधिकारी यहाँ रह गए और वो आज भी मेरे से टच में है, क्योंकि मैंने कभी ना सत्ता का गुरूर देखा, ना ये देखा कि भाई मुख्यमंत्री जी के साथ में विदेश गया था। एक सामाजिक तौर पर अगर
आप लंबा चलना आपको है ना, तो फिर राजनीतिक में सामाजिकता का और धार्मिकता का समावेश आपको प्रवीण जी रखना पड़ेगा। अगर आप केवल और केवल पॉलिटिकल आदमी होगे तो फिर आप लंबे नहीं चल पाओगे, कहीं ना कहीं आप पब्लिक पकड़ लेगी आपको। अब ये किस दिशा में जा रहा है? अगर तीनों चीज आप राजनीति के अंदर, तीन आदमी महान कब आए? सिकंदर महान, अकबर महान और दिमाग में नहीं आ रही बात, दो, सिकंदर महान और अकबर महान क्यों कवाए? वो राज से महान नहीं कवाए, लड़ाइयां अनेक जीती, सिकंदर ने भी जीती और अकबर ने भी जीती, लेकिन लास्ट में आकर अकबर ने भी एक धर्म बनाया था, दीन इलाही। सब धर्मों को मिला करके उसका समावेश कर एक धर्म बनाया था, क्योंकि उनको पता चल गया था इस बात का कि सामाजिकता के बगैर। अशोक मान तीसरा थे, अशोक मान क्यों बने? उन्होंने भी सामाजिक कार्य किए, हालांकि कलिंग की लड़ाई उन्होंने जीती और जीतने के बाद में उनकी आत्मा में ये महसूस हुआ कि इतनी हत्याएं, इतना वो हो गया, उन्होंने बहुत धर्म भी स्वीकार किया। तो आखिरी में जाकर जो पूरे, जब तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलोचिस्तान सारा हिंदुस्तान का हिस्सा था अशोक जी के टाइम में, तो उस टाइम पर भी जो राजा हुआ करते वो ये चीज नोट करके चला करते कि अभी धर्म कर्म का काम जरूर होगा। अशोक जी ने कुएं बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, तालाब बनवाए, अनेक शिक्षा के केंद्र स्थापित की। तो जो राजनेता सामाजिकता और धार्मिकता को साथ लेकर चलेगा, जो विश्वास करके चलेगा, वो लंबा चलेगा। चांस इतना बढ़िया था प्रवीण जी, इससे अच्छा चांस मैं नहीं मानता कभी दोबारा होगा, क्योंकि पूरा सट्टा बाजार, पूरा मीडिया, पूरा हर आदमी इस बात से दुखी था कि भाई आज भी दुखी हैं लोग प्रवीण जी, कोई भीतर रोले कोई बाहर रोले, रोए सारे हैं। जो कांग्रेस पार्टी के प्रति जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है वो आज इस बात को महसूस कर रहा है, ठगिया से महसूस कर रहा है कि घर में आया हुआ राज गया। चलो जो है वो है। लेकिन पहलवान जी ये बात तो है आज तक की, जो इनेलो कार्यकर्ताओं का सम्मान मैं प्रवीण जी इस बात को बिल्कुल चौड़े में कह सकता हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जब तक इकट्ठी थी, चोई देवीलाल से लेकर के चोई ओम प्रकाश चौटाला जी, अभय सिंह जी और अजय सिंह जी, जब तक ये परिवार इकट्ठा था तब तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता ये अपने आप को समझा करता, उसको यह आभास था कि चोई ओम प्रकाश चौटाला जी का हाथ रिकड़ के ऊपर है, और इसीलिए कार्यकर्ता लड़ाई लड़ते थे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी हम 3-3 महीने चले गए, राजस्थान के में भी चले गए, जहां पार्टी ड्यूटी लाती हम निठल्ले रह के खुश नहीं थे, हमने काम चाहिए। ये खाली आप घर में बैठ के नेता थोड़ा बन सको प्रवीण जी, घर में बैठोगे तो ठंडे हो जाओगे, और ठंडे करने की कुछ लोगों की आदत हो है, लेकिन जिसमें संघर्ष का मादा वो ठंडा थोड़ा होगा। अभी कुछ देर पहले आपने एक शब्द बोला था कि कोई ऐसा अफसर नहीं था जिसकी मतलब कि आपके फोन को मना कर दे। बिल्कुल, मैं इस बात को आज भी ठोक कर कहता हूँ, जज्जर हल्के जितने लोग दल के पुराने कार्यकर्ता, किसी से आप बात कर लेना, अगर एक भी फोन डिनाई हुआ हो तो, और ये आप मंत्री ने भी किसी ने कहोगे कि फोन करना है जी फलाने अधिकारी को, बोला हमारी ना सुनता कोई भी। वो ताकत जो ओम प्रकाश चौटाला कार्यकर्ता को देते थे जी, समझो मेरी बात को आप, वो जो ताकत थी वो ताकत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की दी हुई थी। आज को किसी को मानता है। कहते मीटिंग में जिसको तवज्जो दिलानी होती है अफसरों से तो इशारा कर देते हैं, कंधे पे हाथ रख देते हैं, पॉलिटिकल बातें ही ये होते हैं, ये हर नेता करता है जी। लेकिन जो कार्यकर्ता को पूरा मान सम्मान जो नेता देगा, कार्यकर्ता की रिस्पेक्ट करेगा, उसके दुख सुख में साझी होगा। आप एक बात बताओ, मैं कांग्रेस पार्टी में पिछले लोकसभा के चुनाव में आया था प्रवीण जी, मेरे को 5 साल में किसी ने यूँ नहीं पूछी भाई आप क्या हो। जिस आदमी ने झज्जर जिला किसी भी गांव में आप जाकर के पूछ लेना, मेरे से पहले भी प्रधान हो गए, मेरे बाद में भी प्रधान रहे, मैंने झज्जर जिले के 264 के 64 गाँव में हर गाँव के अंदर 20-20 30 जनसभाएं करी हैं और लोगों के काम किए हैं। आज कोई जिला प्रधान जाता है कि कहाँ, कोई नेता जाता है किसी के दुख में सुख में, शादी में, ब्याह में, सामाजिक काम, कौन जाता है? कोई नहीं जाता, क्योंकि ये ऊपर से आदेश थे। तो हिसाब के लोगों के बीच में रहो, लोगों के बीच में रहोगे तो नेता बनोगे, अगर घर बैठोगे तो फिर लीडर नहीं लीडर बन जाओगे। कांग्रेस में तो ऐसा ही माहौल है। वो चलो उनकी अपनी पार्टी की बात है प्रवीण जी, आप बतन ज्यादा ना चिकरांडा करो, वो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये तो स्पष्ट दिखने लग रहा है, जिस आदमी ने 17 साल जिला चला दिया हो और उस आदमी को भी नहीं पूछा जा रहा था, फिर क्या है? आपने चौधरी साहब का फोटो नहीं हटाया? मैं बिल्कुल मैं जिस स्कूल में पढ़ कर रहा हूँ, जहाँ से PhD मैंने कर रखी है, चौधरी साहब सम्मानित आदमी है,
इस देश के किसान के मसीहा रहे चौधरी देवीलाल जी, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। आज मैं इस फोटो को हटा कर नंबरबाजी थोड़ा करूंगा, चाहे मैं वैसे कांग्रेस पार्टी में चलेगा, लेकिन मेरी जो नर्सरी थी और जहां से मैंने शिक्षा प्राप्त करी वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चौधरी देवीलाल के चरणों में बैठ कर मैंने राजनीति सीखी थी। वो तो कुछ परिस्थिति हालात थे, कुछ फैसले आप समझदार आदमी हो लेने पड़ते हैं वक्त के हिसाब से, लेकिन वहां फिर जहां निरादर होगा तो वहां आदमी रह के क्या करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया Thank you. तमाम बातचीत के लिए। तो ये बड़ा दिलचस्प किस्सा था। ये उस बात की पुख्ता तस्दीक करते हैं कि जो हम सुनते हैं ना कि कार्यकर्ताओं को बहुत सम्मान होता था, तो ये घटना उस बात का जीता जागता सबूत है। और खुद सतपाल पहलवान जी इस बात का एक नायाब उदाहरण है कि एक साधारण से कार्यकर्ताओं को जो उस वक्त बेरी में एक जनसभा कर रहे थे, उस जनसभा के दरमियान ओम प्रकाश चौटाला जी कैसे सतपाल पहलवान जी को कहते हैं कि आप दिल्ली जाइए, तब भी नहीं बताया जाता इन्हें, और कैसे एकदम से पासपोर्ट है वो तैयार होता है और शाम को है यूरोप के सबसे बड़े फ्रैंकफर्ट जर्मनी के एयरपोर्ट पर उतरते हैं, तो कितनी बड़ी बात है वो हो जाती है। तो ये तमाम जो अनुभव था उस दरमियान का, ये सारा है वो पहलवान जी से हमने जानने की कोशिश की है। और जाहिर तौर पर आपको भी ये घटना सुनकर देखकर बहुत अच्छा लगेगा, जो पहलवान जी ने अपना सारा अनुभव है वो बताया है कि ओम प्रकाश चौटाला जी किस तरह मतलब एक सम्मान करते थे उस पार्टी में। शुक्रिया।